And here we go to this series of a mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा all well and said? So let's come back to the chapter known as Inventory. Inventory chapter में आपका स्वागत है. तो अगेन जैसे हमने हमारे प्रीवियस सेशन में इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेसेस या जो आप गलती एग्जाम में कर सकते हैं उन चीजों को डिस्कस किया, तो उसी एंगल से हम डिस्कस करने वाले इन्वेंट्री चैप्टर को. सबसे पहले इन्वेंट्री चैप्टर में बच्चे का सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहां आता है, उसे प्रॉफिट कॉस्ट ही निकालना नहीं आता है. जब आपको ऐसे रेशियोज दिए रहते हैं 20% ऑन सेल, 25% ऑन कॉस्ट, 33.33% ऑन सेल, 1/3 ऑफ कॉस्ट, जब ये डेटा दिया रहता है बच्चे को बड़ा डिफिकल्टी जाता है. टू स्टार्ट ऑफ विथ मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूंगा. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. ओके, ये इक्वेशन मेरा कांस्टेंट इक्वेशन है. ये इक्वेशन मेरा क्या है? कांस्टेंट इक्वेशन है. ये तो चेंज नहीं होगा. अब मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट मार्जिन किस पे कैलकुलेट हो रहा है? 20%, 33%, ये सारी चीजें किस पे कैलकुलेट हो रही है? ऑन सेल. तो सेल को मान लो 100. ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट को मान लो 100. ऑन सेल, सेल को मान लो 100. ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को मान लो 100. ठीक है. अब सेल का 20% आपका प्रॉफिट है, तो इसका 20% आपका प्रॉफिट है, दैट इज 20 रुपए. कॉस्ट का 25% आपका प्रॉफिट है. सेल का 33.33% आपका प्रॉफिट है. कॉस्ट का 1/3 मतलब 33.33% आपका प्रॉफिट है. अब जरा चेक करेंगे, अगर 100 रुपए में 20 रुपए का प्रॉफिट है तो ऑटोमेटिकली 80 रुपए का क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा. ओके, 100 रुपए कॉस्ट है, 25 रुपए उसमें प्रॉफिट जोड़े तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 125. अब 100 रुपए में अगर 33.33% आपका प्रॉफिट है तो 66.67% आपका क्या है? कॉस्ट. ओके, और यहां पे आपका सेलिंग प्राइस क्या है? 133.33. ओके, अब बड़ा ही सिंपल है. गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, तो आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ 1 लाख. अब आपको कॉस्ट निकालना है कि प्रॉफिट निकालना है, ये आपके ऊपर है. ठीक है, अगर मुझे कॉस्ट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लाख इंटू 80 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स. देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1 लाख इंटू 80 डिवाइड बाय 100, दैट इज एक्स. जो मेरा कॉस्ट है वो हो गया 80,000 रुपए. ऑन दी अदर साइड, अब अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है कि 1 लाख में प्रॉफिट कितना है, तो 1 लाख इंटू 20 इज इक्वल टू 100 इंटू वाई. देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो गया? 20,000. तुम्हें क्या निकालना है ये तुम डिसाइड करो. उसको एक पर्टिकुलर इंटीजर दे दो, वेरिएबल दे दो, एक्स बोल दो, वाई बोल दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो. अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑन कॉस्ट, तो वापस से मेरा सेल्स कितना है? 1 लाख. अब आपको प्रॉफिट निकालना है कि कॉस्ट निकालना है? अगेन आपके ऊपर है.
ठीक है सर, तो हमें ना पहले कॉस्ट निकालना है। तो 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1 लाख इंटू 100 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125। तो आपका कॉस्ट कितना आ गया? 80,000। अब राजा कॉमन सेंस लगाओ, 80,000 कॉस्ट है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 20,000। मतलब दूसरे को कैलकुलेट करने का नीड नहीं है, बट स्टिल मैं कैलकुलेट कर देता हूं। 1 लाख इंटू 25 इज इक्वल टू 125 इंटू वाई। देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125। 1 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125, तो ये हो गया 20,000। ओके, डन। क्या यहां तक सबको सॉर्टेड? चलो लेट्स मूव फर्दर। ओके, अब वापस से सेल्स 1 लाख है। अब राजा मेरा ना एक कंसर्न है, यहां पे डेसिमल्स है, मैं डेसिमल्स को इग्नोर करना चाहता हूं। कैसे करूं? हाउ विल आई मैनेज? एक काम करते ना, ऑन सेल बोला, क्योंकि मैंने वहां पे 100 लिखा, 100 का 33.33% डेसिमल्स में आ रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं अगर यहां पे 90 लिखूं, 90 90 का 33.33% करूं अगर, तो ये कितना होता है? 30। तो ऑटोमेटिकली कितना होता है? 60। क्या दोनों इक्वेशन से सेम आंसर आएगा? हाँ जी, दोनों इक्वेशन से सेम आंसर ही आना है। ठीक है, बट यहां पे क्योंकि डेसिमल्स मैंने अवॉइड कर दिया, तो मेरा आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा। ओके, चलो, तो आपका सेल 1 लाख है, प्रॉफिट कितना, कॉस्ट कितना? चलिए, 1 लाख इंटू 60 इज इक्वल टू 90 इंटू एक्स। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 90। तो आपका 66,667 का आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। अगर आपको सेम प्रॉफिट निकालना है, 1 लाख इंटू 30 इज इक्वल टू 90 इंटू वाई। देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 90। 33,333। ओके, वंस अगेन यहां पे वापस से परसेंटेज में मतलब डेसिमल्स आ रहे हैं, तो क्या यहां पे मैं 90 ले लूं? 90 का 1/3 30 होता है, तो ये ऑटोमेटिकली 120 हो जाएगा। यस, चलिए, अब एक्स वाई, मेरा सेल कितना है? 1 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 लाख इंटू 90 इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1 लाख इंटू 90 डिवाइड बाय 120। 75,000 मेरा कॉस्ट हो गया।
अगर 75,000 मेरा कॉस्ट हो गया तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 25,000। वो भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। 1,00,000 इंटू 30 इज इक्वल टू 120 इंटू वाई। देयरफॉर y इक्वल्स टू 1,00,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 120। तुम्हें क्या चाहिए वो चीज तुम कैलकुलेट कर लो। तुम्हें कॉस्ट चाहिए कि तुम्हें प्रॉफिट चाहिए? जो चीज चाहिए इस इक्वेशन में डाल दो, आंसर आ जाएगा। सॉर्टेड है? डन। अब हम क्वेश्चन के अंदर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी दो तरीके आती है। पहला, जो फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू स्टॉक निकालना होता है, और दूसरा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में। अच्छा, क्या मैंने पूरा क्वेश्चन लिया है? क्या मैंने पूरा पीवाईक्यू लिया है? ना, पूरा पीवाईक्यू नहीं लिया है। इस पीवाईक्यू में जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो बच्चा गलत कर सकता है, मैंने सिर्फ उतना ही टेकअप किया है। हालांकि टोटल 4 एडजस्टमेंट्स थे, 4 में से 3 मैंने टेकअप कर लिया। ओके, क्योंकि वो 3 इंपॉर्टेंट थे फॉर डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने तीनों के तीनों टेकअप कर लिया। राज प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। Due to unavoidable circumstances, actual stock was taken on 10th April. अब जब हमने 10 अप्रैल को काउंटिंग किया, तब कितना स्टॉक निकला? 1,25,000 का। पहली बात सब यहां पे ध्यान देंगे, 31 मार्च हमारा ईयर एंड है। हमें चाहिए 31 मार्च को कितना स्टॉक हमारा ओन्ड था। फिजिकल वेरिफिकेशन 10th अप्रैल को हुआ, तो यहां पे आपका बैकवर्ड। ओके, अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो अब यहां पे अगर मैं इक्वेशन लिखूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब प्रॉफिट 25% है किसका? कॉस्ट का। तो ऑटोमेटिकली सेल्स कितना हो जाएगा? 125। ठीक है। अब सेल की एंट्री हम कब मारते हैं? जब हम गुड्स को डिस्पैच कर देते हैं। जैसे गुड्स डिस्पैच हुए हम सेल्स की एंट्री मार देंगे। सेल रिटर्न की एंट्री हम कब मानते हैं? जब गुड्स हमें वापस मिल जाए। परचेज की एंट्री हम कब मारते हैं? जब हमें इनवॉइस मिलता है। फिजिकल डिलीवरी गुड्स का मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे इनवॉइस मिल गया तो मैं परचेज की एंट्री पास कर लूंगा। पहला, हमने फ्री सैंपल के लिए 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में 4,000 के गुड्स के कॉस्ट के गुड्स भेज दिए एज फ्री सैंपल। अब समझो, मेरा ईयर एंड 31 मार्च है, मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन 10th अप्रैल को किया, और फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त कितने का माल निकला? 1,25,000 का माल निकला। अब 31 मार्च के बाद और फिजिकल वेरिफिकेशन डेट से पहले 4,000 रुपए का माल हमने भेज दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो 4,000 रुपए का माल है, क्या ये इस फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुआ होगा? क्या ये इस फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुआ होगा? नहीं सर, क्योंकि 31 मार्च के बाद आपने ये माल सैंपल में दे दिया, तो 10 अप्रैल को ये माल था ही नहीं, तो ये 4,000 रुपए का माल फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुआ ही नहीं होगा। ठीक है, बट क्या ये 31 मार्च को मेरा ओन्ड था क्या? हाँ सर, ये 4,000 रुपए का माल आपका ओन्ड था, तभी तो आपने उसे सैंपल के तौर पे दिया। तो अब देखो, 1,25,000 के अंदर 4,000 इंक्लूडेड नहीं है, बट ईयर एंड के लिए वो मेरे ओनरशिप का पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा? 1,25,000 में 4,000 जोड़ दूंगा। फाइनल इफेक्ट 4,000 प्लस। ठीक है, डन। चलिए, वो मेरे ओनरशिप का था इसलिए ऐड कर दूंगा, ओनरशिप का नहीं है तो हटा दूंगा। ओके, चलो, 31 मार्च मेरा ईयर एंड है और 10th अप्रैल
मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, फिजिकल वेरिफिकेशन में 1,25,000 रुपए का स्टॉक आया। ठीक है, अब राजा मेरे 1 अप्रैल से फिजिकल वेरिफिकेशन डेट तक हमने 10,000 रुपए का माल परचेज किया, उसमें से 8,000 रुपए का माल हमें मिल गया, 2,000 रुपए का माल हमें नहीं मिला। 2,000 रुपए का माल हमें नहीं मिला। ठीक है, अब राजा 2 मिनट समझने की कोशिश करना। यहां पे दो चीजें हैं, एक तो 8,000 रुपए का माल, टोटल 10,000 है, बट 10,000 के दो टुकड़े हैं। क्या ये 8,000 रुपए का माल फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हो गया? बिल्कुल सर, ये फिजिकल वेरिफिकेशन में बिल्कुल काउंट हो गया है, क्योंकि हमें मिल गया है। तो मिल गया है तो हमने फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट कर दिया होगा। वॉट अबाउट दिस 2,000? सर ये 2,000 हमें मिला ही नहीं, तो क्या हमने फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट किया होगा? नहीं। अच्छा, क्या 31 मार्च को ये मेरे ओन्ड है क्या? सर ये 8,000 रुपए का माल 31 मार्च को मेरा ओन्ड ही नहीं है, और ना ही ये 2,000 रुपए का माल। ठीक है, तब इसका फाइनल इफेक्ट क्या होगा? 2,000 का तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन में भी काउंट नहीं हुआ, वो मेरे ओनरशिप का भी नहीं है। बट ये जो 8,000 है, ये 8,000 फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हो गया है, बट क्या 31 मार्च को मेरा ओन्ड है? नहीं। अब तुम समझने की कोशिश करो, इसके अंदर 8,000 इंक्लूडेड है, जो कि 31 मार्च को मेरे ओन्ड ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? 8,000 रुपए माइनस, तो 4,000 प्लस 8,000 माइनस, 4,000 प्लस 8,000 माइनस। मूविंग फर्दर, 31 मार्च मेरा ईयर एंड है, और फिजिकल वेरिफिकेशन 10 अप्रैल को हो रहा है, और फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त 1,25,000 रुपए का स्टॉक है। इनवॉइस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग, तो इस पीरियड में हमने परचेज किया है 20,000 रुपए का माल। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी ही अलग समस्या हो गई। हमने ईयर एंड से पहले 28 मार्च इनवॉइस फॉर द गुड्स परचेज्ड अमाउंटिंग टू 20,000 एंटर्ड ऑन 28 मार्च, तो इनवॉइस आ गया 28 मार्च को। ठीक है, 20,000 रुपए के गुड्स का, डन। और मैंने जैसी इनवॉइस मिला, मैंने उसकी जर्नल एंट्री पास कर ली होगी। बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। अब जब हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तो फिजिकल वेरिफिकेशन डेट तक ये 20,000 रुपए का माल हमें मिला ही नहीं। तो अब क्या ये 20,000, क्या ये 20,000 आपके फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंटेड है? नहीं सर, ये 20,000 हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंटेड नहीं है। ठीक है, बट हमने 28 मार्च को उसका इनवॉइस आ गया, दैट मीन्स इनवॉइस आ गया, तो मैंने जर्नल एंट्री पास कर ली होगी। जर्नल एंट्री पास कर ली होगी मतलब मेरा ओनरशिप का है। तो 31 मार्च को ये 20,000 के गुड्स मेरे ओन्ड है। तब ये 20,000 के गुड्स आपके ओन्ड है, बट फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट नहीं हुए, तो ऐड 20,000 रुपए ऐड। ओके, डन। चलिए लेट्स मूव फर्दर फ्रॉम हियर, आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेडर prepared his books of accounts on 31st March every year. Due to some unavoidable reasons, फिजिकल वेरिफिकेशन 15 अप्रैल को हुआ। तो मेरा ईयर एंड 31 मार्च है, फिजिकल वेरिफिकेशन 15 अप्रैल को हुआ, और फिजिकल वेरिफिकेशन में हमारे गोडाउन में कितना माल था? 50,000 रुपए का माल था। ओके,
डन। The following facts were established from between 31st March and 15th April. The following facts were established from 31st March to 15th April. ठीक है? Goods sold by the trader at a profit of 20% on sales. तो आपने गुड्स जो बेचा है वो किस पे बेचा है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या है? 20% ऑन सेल्स। तो आपका 80 का क्या है? कॉस्ट है। आपका 80 का क्या है? कॉस्ट है। डन। चलो, अब ऑन 15th मार्च, अब ये बात कर रहा है 15th मार्च की। ठीक है, गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 10,000 वर सेंट ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। तो मैंने 10,000 रुपए के गुड्स, ये इनका सेल वैल्यू है। 10,000 क्या है हमारा? सेल वैल्यू। इसका कॉस्ट कितना होगा? सर अगर 10,000 सेल वैल्यू है, हमें हमेशा कॉस्ट चाहिए रहता, तो 80 रुपए आपका 80% आपका कॉस्ट रहेगा। कैलकुलेट कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा? 80,000 सेल 10,000 सेल वैल्यू है, तो 8,000 इसका कॉस्ट है। ठीक है, तो 8,000 कॉस्ट का माल हमने 10,000 में भेज दिया ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, टू दी कस्टमर। कस्टमर ने कितने टाइम में हमें बताना है? 4 हफ्तों में बताना है। ठीक है, तो इसके 4 हफ्ते कहां पे एंड होंगे? इसके 4 हफ्ते मोटा मोटी, 4 हफ्ते मतलब 1 महीना, 1 महीना मोटा मोटी आपका 15 अप्रैल को एंड होगा। तो इसको इतने पीरियड में बताना है कस्टमर को। कस्टमर ने 10 अप्रैल को, 10th अप्रैल को 40% रिटर्न कर दिया, तो 40% माल वापस आ गया। तो 8,000 का 40%, 8,000 का 40%, 3,200 रुपए का माल रिटर्न आ गया। ओके, अच्छा बाकी के क्या हुआ? अप्रूविंग द रेस्ट। तो 4,800 का माल अप्रूव हो गया। अप्रूव हो गया, उसने बोला मतलब मैं रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं। तो उसने क्या किया? 8,000 का माल मैंने भेजा था, उसमें से 3,200 का माल उसने वापस कर दिया, 4,800 का माल रख लिया। ठीक है, हमने कस्टमर ने जो 4,800 का माल रखा, उसका इनवॉइस कब बनाया? सेल इनवॉइस। सेल इनवॉइस कब बनाया? 4,800 का, 4,800 का सेल इनवॉइस बनाया 16 अप्रैल को। अब राजा मेरे आपसे 2 सवाल है। हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन 15 अप्रैल को हुआ है और हमारा ईयर एंड है 31 मार्च। तो हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त 4,800 और 3,200 दोनों अलग अलग है, अमाउंट तो अलग अलग लिखेंगे। ओके, अब राजा समझने की कोशिश करना। मैंने माल भेजा था, सेंट किया था, क्या मैंने माल को बेचा था? क्या नहीं, क्योंकि माल मैंने भेजा था तो 31 मार्च को उसने अप्रूवल तो दिया नहीं था कोई चीज का। 31 मार्च तक कोई भी चीज का अप्रूवल दिया नहीं था, तो 31 मार्च को ये दोनों ही मेरे ओन्ड है। ठीक है, टोटल 8,000 रुपए का माल मेरा ओन्ड है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन डेट से पहले उसने 3,200 का माल रिटर्न कर दिया। अगर रिटर्न कर दिया तो फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हो गया होगा।
4,800 का माल उसने बोला मैं रख रहा हूं, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट नहीं हुआ होगा। अब जो चीज दोनों टिक हो जाए, दैट इज दोनों यस हो जाए या दोनों नो हो जाए, तो जहां पे दोनों यस है या दोनों नो है उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। जहां पे एक यस एक नो या एक नो एक यस है, दैट इज हा ना या ना हा, दैट इज एक जगह क्रॉस है एक जगह टिक है। क्लियर? तो ऐसे सिनारियो में हमें उसका इफेक्ट देना पड़ता है। तो 4,800 का माल फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट नहीं हुआ है, बट क्या वो 31 मार्च को मेरा ओन्ड है? यस। तो उसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 4,800 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, डन। चलिए, अ ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च। तो 8,000 रुपए का माल मिला है मार्च के महीने में। ठीक है, फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, मतलब ये एजेंट किसी और का माल बेचता है। ये जो बंदा है एज अ एजेंट किसी और का माल भी बेचता है, तो उसे अपने प्रिंसिपल से, समझो वो ट्रेडर मैं हूं, मुझे मेरे प्रिंसिपल से 8,000 रुपए का माल मिला है एज अ एजेंट। ठीक है, जिसमें से 20% माल, जिसमें से 20% माल 20% माल तो हमने बेच दिया 31 मार्च तक। तो 31 मार्च तक 20% माल बिक गया। 8,000 का 20%, दैट इज 1,600 रुपए का माल तो आपका 31 मार्च तक बिक गया। ओके, अनदर 50% बाय 15 अप्रैल। तो इसका 50%, दैट इज 4,000 रुपए का माल 31 मार्च तक बिक गया। सर अब बताओ बाकी का क्या? बाकी का क्या राजा? बाकी का क्या का मतलब? सर देखिए, जो अनसोल्ड है वो कितना है? 30%। तो 8,000 का 30% होता है 2,400। अब 2,400 का माल मेरे पास पड़ा हुआ है मेरे प्रिंसिपल का। तो अब हम सिर्फ इस 2,400 की बात करेंगे। क्या वे 2,400 फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुआ होगा? बिल्कुल। बट क्या ये मेरा ओन्ड है क्या? सर आप किसी और के एजेंट है तो ये माल आपका है ही नहीं। जो चीज फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर इंक्लूडेड है बट वो हमारी है नहीं, तो उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 2,400 माइनस 4,800 प्लस 2,400 माइनस, और ये रहा 4,800, ये ऐड है। ऐड में 4,800 है। ओके, सॉर्टेड है। और लेस 2,400, डन है यहां पे सबको? क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? क्लियर? चलिए, मूविंग फर्दर फ्रॉम हियर, एक और सवाल, एक और सवाल। चलिए, अब हमारा ईयर एंड है 31 मार्च को, हमारा ईयर एंड है 31 मार्च को, और हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है 10 अप्रैल को। फिजिकल वेरिफिकेशन में 16,65,000 रुपए का कॉस्ट का माल निकला है। द इंपॉर्टेंट वर्ड इज 16,65,000 कॉस्ट का माल फिजिकल वेरिफिकेशन में आया है। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद हमें पता चला कि कुछ पुराने स्लो मूविंग आइटम हैं जिनका कॉस्ट है 11,250। तो इसके अंदर इंक्लूडिंग है, क्योंकि ये तो कॉस्ट ही है,
तो इसके अंदर इंक्लूड है 11,250। ठीक है, तो अब हमने सीखा इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हमने 16,65,000 के अंदर 11,250 का कॉस्ट जोड़ रखा है, जबकि इसका एनआरवी पे वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, यहां पे किस पे वैल्यू होना चाहिए? एनआरवी पे वैल्यू होना चाहिए। आपको 5,250 यहां पे ऐड करना चाहिए था, आपने 11,250 ऐड कर दिया। देयरफॉर आपने ज्यादा ऐड कर दिया 6,000 रुपए। 11,250 माइनस 5,250, तो आपने 6,000 ज्यादा ऐड कर दिया है। तो अब क्या करेंगे? 6,000 को माइनस करेंगे। ये रहा आपका 6,000 माइनस। मूविंग फर्दर, वापस से वही बातचीत, सिमिलर टाइप का थॉट प्रोसेस नेक्स्ट वाले पॉइंट में भी है। ओके, फ्लड के वजह से एक गुड्स थे जिसका कॉस्ट था 15,500 रुपए। तो आपने 15,500 के अमाउंट को इसके अंदर ऐड कर दिया, जबकि इसका एनआरवी कितना है? 12,500। मतलब आपने 3,000 ज्यादा ऐड कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3,000 रुपए माइनस। ये लो भाई, सिंपल एज दैट। ठीक है, डन। चलो मूविंग फर्दर, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी तक जितने क्वेश्चन आपने किए वहां पे आपको निकालना था वैल्यू ऑफ स्टॉक जो मेरा ओन्ड है। मेरे गोडाउन में पड़ा हो नहीं पड़ा हो डजंट मैटर, मेरा ओन्ड होना चाहिए। यहां पे क्या बोल रहे हैं? असरटेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। मेरे गोडाउन में कितना पड़ा है? ठीक है, मेरा गोडाउन का वैल्यू तुम्हें बताना है। ठीक है, चलो हम सेल की एंट्री कब पास करते हैं? जब गुड्स डिस्पैच हो जाते हैं। सेल रिटर्न की एंट्री कब पास करते हैं? जब गुड्स हमें वापस मिल जाते हैं। परचेज की एंट्री कब पास करते हैं? जब हमें इनवॉइस मिल जाता है। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट कि 31 मार्च, और मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है? 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को मेरे पास स्टॉक था 2.5 लाख रुपए का। इट वॉज फाउंड दैट कि इस पीरियड में सेल्स थी 17,200। अब इस पीरियड में सेल्स है 17,200। इसका कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट क्या है? सर हमारा प्रॉफिट मार्जिन है पूरे क्वेश्चन में 33.33% ऑन कॉस्ट। तो अब देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। 33.33% मतलब 1/3। तो कॉस्ट का 1/3 हमारा प्रॉफिट है, तो मैं कॉस्ट को 90 ले लूंगा क्योंकि उसका 1/3 होल नंबर आएगा। तो मेरा सेल हो जाएगा 120। ठीक है, तो अगर 17,200 मेरा सेल्स है तो इसका कॉस्ट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 17,200 इंटू 90 डिवाइड बाय 120, 12,900 इसका कॉस्ट होगा। ओके, चलिए अब ये 12,900 रुपए का माल हमने बेचा है। 31 मार्च के बाद और 9 अप्रैल से पहले। तो क्या ये फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। बट मेरा ओन्ड था 31 मार्च को, फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट नहीं हुआ क्योंकि बिक गया। बट क्या ईयर एंड पे वो मेरा ओन्ड था? बिल्कुल सर, वो आपका ओन्ड था। अच्छा, क्या वो आपके गोडाउन में भी मौजूद था? यस सर, वहीं से तो बेचा होगा। दैट मीन्स हमें ये 12,900 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। 12,900 ऐड।
चलिए मूविंग फर्दर, इस दौरान हमने परचेज किया, परचेज बिटवीन 31 मार्च एंड 9 अप्रैल एज पर परचेज डे बुक वॉज 1200। तो हमने इस दौरान परचेज किया है, जिसका इनवॉइस हमारे पास आया है, क्योंकि परचेज की एंट्री हम कब मारते हैं, जब इनवॉइस मिलता है। तो हमारे पास इनवॉइस आया है 1200 का, देयरफॉर हमने परचेज की एंट्री पास कर दी। अब इस 1200 में से 500 रुपए का स्टॉक हमें मिला ही नहीं, 500 नॉट रिसीव्ड टिल फिजिकल वेरिफिकेशन डेट। तो 1200 में से 700 मिल गया, 500 मिला ही नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 700 और 500 की अलग अलग बातचीत कर लेते हैं। चलिए, क्या ये फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुआ है क्या? सर ये 700 रुपए हमें मिल गया है, तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुआ होगा 9 अप्रैल को। क्या ये मेरे ओन्ड थे क्या 31 मार्च को? नहीं सर, 31 मार्च के बाद आपने खरीदा, तो ये आपके ओन्ड नहीं थे, और आपके ओन्ड नहीं थे तो आपके गोडाउन में भी मौजूद नहीं होंगे। देयरफॉर ये 700 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज 2.5 लाख के अंदर 700 है जो कि आपके गोडाउन में मौजूद नहीं थे, आपके ओन्ड नहीं थे, देयरफॉर माइनस। अब इस 500 की बात करते हैं, क्या ये फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुआ? नहीं। क्या ये 31 मार्च को आपका ओन्ड है? नहीं। क्या ये आपके गोडाउन में था? नहीं। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, चलो मूविंग फर्दर। गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट गुड्स रिसीव्ड ऑन 4th अप्रैल। तो आपके पास इनवॉइस आ गया था गुड्स का, कितने का इनवॉइस आ गया था? 4,000 रुपए का, करेक्ट? नहीं, 1,000 रुपए का इनवॉइस आ गया था। इनवॉइस आ गया था मतलब आपने जर्नल एंट्री पास कर ली थी। ओके, गुड्स आपको मिले कब? 4 अप्रैल को 1,000 रुपए का माल आपको मिला। डन। तो अब पहली चीज, क्या ये 4,000 रुपए का, 1,000 रुपए का माल फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुआ है? यस सर, ये 1,000 रुपए का माल फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुआ है। क्या ये मेरा ओन्ड था क्या 31 मार्च को? हाँ सर। अगर सिर्फ यही तक क्वेश्चन होता, क्वेश्चन आपको फिजिकल गोडाउन वाला नहीं बोलता, तो मैं इसका नो इफेक्ट देता, क्योंकि मेरे फिजिकल वेरिफिकेशन में इंक्लूडेड है और मेरा ओन्ड है। बट अब क्योंकि यहां पे ट्विस्ट है, क्या ये 31 मार्च को मेरे गोडाउन में था क्या? 9 अप्रैल को फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुआ है, 31 मार्च को मेरा ओन्ड भी था, तो क्या ये 1,000 रुपए का माल मेरे गोडाउन में था क्या? नहीं सर, हमें ये मिला ही 4 अप्रैल को है। अब समझो, 2.5 लाख के अंदर 1,000 रुपए का माल इंक्लूडेड है, जो कि फिजिकली मौजूद ही नहीं था गोडाउन में 31 मार्च को। तो ये 1,000 हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये 1,000 हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। लेस 1,000 लेस 700। ठीक है, डन मुन्ना, यहां तक सबको एकदम सॉर्टेड आ जा। चलिए लेट्स मूव फर्दर। अब अभी तक हम बैकवर्ड देख रहे थे कि हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन हमारे ईयर एंड के बाद हो रहा है। अभी हम यहां पे क्या देख रहे हैं? फॉरवर्ड। मतलब हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन पहले हुआ है और ईयर एंड बाद में है, तो हमें आगे जाना है।
तो हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कब किया है? हमने फिजिकल वेरिफिकेशन 23 जून को किया है। और जब हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया उस दिन हमारे गोडाउन में कितने का माल था? फिजिकल वेरिफिकेशन में कितना माल निकला? 48 लाख रुपीस का माल निकला। हमें चाहिए कि 30 जून को कितना माल है हमारा ओन्ड, फिजिकल गोडाउन में नहीं, हमारा ओन्ड कितना है। ठीक है, अब 23 जून के बाद और 30 जून तक सेल्स हुआ है 13,60,000 रुपए का। ओके, टोटल सेल्स हुआ है 13,60,000 रुपए का। तो मुझे क्या चाहिए रहता है? मुझे तो इस सेल्स का कॉस्ट चाहिए रहता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका ब्रेकअप देना चाहूंगा। ये जो सेल है इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? ओके, सेल्स वर्थ 13,60,000 इंक्लूड्स गुड वर्थ 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अब राजा समझने की कोशिश करना, मैंने ये माल अप्रूवल बेसिस पे भेजा, ठीक है। अब इसमें से आधा माल रिटर्न आ गया और आधे माल के बारे में हमें पता नहीं। इसमें से आधा माल रिटर्न आ गया और आधे के बारे में हमें पता नहीं। मैं इनका कॉस्ट निकालने से पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या ये फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुए हैं क्या? मैंने इनका कॉस्ट निकाला ही नहीं अभी, ठीक है। हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है 23 जून को। क्या ये हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुए हैं क्या? यस सर। और आगे वाले कस्टमर ने हमें अप्रूवल तो भेजा ही नहीं है, तो हमारा 30 जून को क्या वो हमारे ओन्ड है? तो टेक्निकली इन दोनों फिगर का कोई इफेक्ट होने वाला है क्या? द आंसर इज नो। फॉरवर्ड में सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो गुड्स आपके ओनरशिप के रहते हैं और वो फिजिकल वेरिफिकेशन में भी काउंट होते हैं, तो हमें इनका कुछ करना ही नहीं पड़ता है। मैं इनका कॉस्ट निकालने के बाद भी कुछ नहीं करूंगा, तो मैंने इनका कॉस्ट निकालने का एफर्ट ही नहीं डाला, ठीक है। आधा माल रिटर्न आ गया, आधा माल रिटर्न नहीं आया। मैं आपसे सिंपल पूछना चाहूंगा, रिटर्न आया नहीं आया बाजू में रखो, क्या ये 23 जून को मेरे फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हुआ? यस। क्या 30 जून को मेरा ओन्ड है? हाँ, तो नो इफेक्ट। अब हम बात करते हैं, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। हाउएवर एक गुड्स है कॉस्टिंग 2,40,000, उसको हमने 1,20,000 में बेचा। तो 1,20,000 में बेचा, इसका कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट है 2,40,000, ठीक है। एंड बाकी का कितना बचा? 13,60,000 में से 3,20,000 हटा दो, 1,20,000 हटा दो, कितना बचा? 9,20,000 बचा। ये सेल वैल्यू है, बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका सेल वैल्यू है, तो इसका कॉस्ट कितना होगा? इसका कॉस्ट कितना होगा? सर देखो, हम जो बेचते हैं कॉस्ट प्लस 25% पे बेचते हैं, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो आपका कॉस्ट है 100 रुपए, प्रॉफिट है 25, तो आपका सेल्स हो जाएगा 125। आपका सेल्स हो जाएगा 125, ठीक है। तो 9,20,000 के सेल में आपका कॉस्ट कितना है? तो 9,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, 7,36,000 हमारा क्या है? कॉस्ट है। 7,36,000 हमारा क्या है? कॉस्ट है।
ठीक है जी, डन। अब टोटल कॉस्ट कितना हो गया जिसको हमें इज्जत देनी है, 7,36,000, 2,40,000। तो अब हमें 9,76,000 की बात करने वाले हैं। चलो, क्या ये 23 जून को फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हो गया? बिल्कुल सर, फिजिकल वेरिफिकेशन में ये काउंट हुआ है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन डेट के बाद ही हमने बेचा है। क्या 30 जून को ये आपके ओन्ड है क्या? नहीं सर, क्योंकि हमने बेच दिया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, तो मेरे ओन्ड नहीं है। तो आप क्या करोगे, 9,76,000 को माइनस। अब हम डायरेक्टली 9,76,000 को माइनस करते हैं। आईसीआई का प्रेजेंटेशन कैसा है आपको मैं दिखा देता हूं। पहला, उन्होंने ऐड किया है 1,28,000 को, फिर उन्होंने लेस किया है 11,04,000 को। ओके, तो 11,04,000 माइनस 1,28,000 प्लस, तो कितना आ गया? इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना आ गया? इन दोनों का नेट इफेक्ट आया है 9,76,000 माइनस। ओके, यही चीज हमने कैलकुलेट की हुई है। डन है मुन्ना, सब कुछ सॉर्टेड? तो एकदम प्यार मोहब्बत से हमने हमारे इन्वेंट्री चैप्टर को टाटा बाय बाय टेक केयर कर दिया। आई होप सो ये छोटे छोटे मिशन 15 सीरीज के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है या जहां पे बच्चा गड़बड़ी कर सकता है वो चीजें आपको हेल्प कर रही होगी। तो मिलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट चैप्टर टुमारो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सीरेश्वर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।